अरे मैम वो रिंग रोड मॉल कहाँ पड़ेगा? वो आगे जाओगे ना तो वहां से लेफ्ट लेकर के सामने ही। अरे मेरा पर्स! अरे कट! ओए ओए साले। आइए मैडम, हाथ दीजिए अपना। ये लीजिए। आपको लगी तो नहीं? वो लोग मेरा पर्स ले गए। उसमें मेरे ऑफिस की फाइलें थी, मेरे पैसे, मेरा फोन, सब कुछ था उसमें। अब मैं कैसे ऑफिस जाऊंगी? अब क्या कर सकते हैं, लग तो अच्छे घर से रहते, लगता है कि बस बिगड़ी बाप के औलादे हैं, फालतू के खर्चे पाल रखे होंगे, इसीलिए मजबूर लोगों को लूटते हैं। शर्म भी नहीं आई कि सामने वाले की टांग भी नहीं है ढंग से, इनको शर्म भी नहीं आई आपके साथ ये सब करते हुए। अगर मैं पकड़ लेता ना तो सालों को मार मार के भूत बना देता और पुलिस में लग देता। अब तो कुछ कर नहीं सकते, भाग गए साले। अब मैं भी आपको कहाँ छोड़ूं, मेरे को ऑफिस के काम से जाना है। आप कहाँ जा रहे थे? घर जा रहे थे? नहीं, मैं अपने ऑफिस जा रही थी। एक काम कीजिए, आप ये किराया ले लीजिए। अरे रख लीजिए ना, अब यहाँ पर सुनसान इलाके में क्या करेंगे आप? वैसे मेरा सामान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप एक काम कीजिए, मेरे साथ गाड़ी में चलिए, मैं आपको ना ऑटो स्टैंड तक छोड़ दूंगा, आप ऑटो लेके ऑफिस चले जाए ना, और फिर पुलिस को कंप्लेंट कर देना आप। थैंक यू सो मच। आइए। लगी तो नहीं ना आपको कुछ ज्यादा? थोड़ी पैर में लगी है। गुड मॉर्निंग सर। आइए आइए महारानी जी, आइए। आप ही का तो वेट कर रहे थे हम, कब रिंकी महारानी आएंगी और कब इस ऑफिस का काम चालू होगा। अरे हम तो बेले बैठे हैं ना यहाँ पे, हमें तो कोई काम धंधा है ही नहीं। सर एक्चुअली आज ऑफिस आते टाइम ना किसी चोर ने मेरा पर्स चुरा लिया और उसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स, पैसे और फोन सब कुछ था। इस वजह से मैं लेट हो गई और आपको पता ही है कि मेरे पैर की वजह से मुझे थोड़ा चलने में दिक्कत हुई। अरे ओ, ये बहाने करने की ना हमारे सामने जरूरत नहीं है। मुझे सब पता है कि क्या चोरी हुआ था क्या नहीं। ये तुम्हारे लेट आने का बहाने ना अच्छे से जानता हूँ मैं। ये जो तुम अपने लंगड़ेपन का और लाचारपंती का ये जो फायदा उठा रही हो ना, और ये फायदा उठा के जो तुम संपत्ति गेन कर रही हो, मेरे सामने नहीं चलने वाला ये सब। आई होगी महारानी कहीं से पिकनिक बना के और यहाँ बोल रही है पर्स चोरी हो गया। सिंपत्ति ना तुम जैसे अपाहिजों को मिलती है, हमको नहीं। जिस तरीके से तुम्हें मुझे जवाब देना है ना, मुझे भी ऊपर जवाब देना होता है। तुम्हारी आज की लीव लगा दी है और तुम्हारे पैसे भी कट कर दिए आज के। सर प्लीज ऐसा मत करिए मेरे साथ, में ऑफिस आई तो हूँ मैं। आपको पता है कि मुझे पैसों की कितनी जरूरत है। मैं ना ओवर टाइम कर लूंगी, बस आप प्लीज मेरी सैलरी मत काटना सर। मुझे ना इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, समझ गई? मैं तुम्हारा कोई चाचा फूफा का लड़का नहीं हूँ जो यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए बैठा हूँ। आज तुम्हारी लीव लगा दी, अपने घर जाओ, और अगर कल टाइम से नहीं आई ना तो 5 दिन की लीव लगा दूंगा। बैठे ना अपने घर पे। सो सॉरी सर। और चुपचाप यहाँ से चली जाओ, ऐसा ना हो कि धक्के मार के यहाँ से निकालना पड़े तुम्हें। वैसे तुम ना मेरी नजर में बहुत खटकती हो, ऐसा ना हो लात मार के बाहर निकाल दूं। दफा ऐसे ड्रामा बना रखा है ऑफिस का। अरे रिंकी बेटा, तू अभी तो ऑफिस गई थी 2 घंटे पहले, इतनी जल्दी घर कैसे आ गई? तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेके आता हूँ। ले बेटा, तू पानी पी।
और अब बता, तू अभी ऑफिस गई थी, इतनी जल्दी घर कैसे आ गई? कुछ परेशान सी लग रही है। पापा वो सुबह ऑफिस जाते टाइम ना बाइक से दो गुंडों ने मेरा पर्स छीन लिया और पर्स के अंदर मेरा फोन था, पैसे थे, ऑफिस के डॉक्यूमेंट, सब कुछ चला गया। और इस वजह से ना मैं ऑफिस लेट पहुंची तो बॉस ने मेरी लीव लगा दी और मुझे डांट के घर वापस भेज दिया। अरे बेटा, पर्स तो गया, कुछ नहीं होता, लेकिन तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी ना? नहीं पापा, मैं तो ठीक हूँ। वो एक आदमी आ गया था मेरी हेल्प करने, उसने मुझे पैसे भी दिए और बस स्टैंड तक भी छोड़ा था। ये शुक्र है बेटा कि बुरे लोगों के साथ साथ ना कुछ लोग अच्छे भी हैं जो लोगों की मदद करते हैं। पापा आपको पता है, बॉस ने ना मेरी लीव लगा दी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आधा घंटा लेट गई थी और मेरी सैलरी भी काट ली। उन्होंने कहा है कि अगर मैं कल लेट आई ना तो मेरी 5 दिन की लीव लगा देंगे और मेरी 5 दिन की सैलरी कट हो जाएगी। अरे बेटा, तू दिल छोटा मत कर, सब ठीक हो जाएगा। और कैसा बॉस है तेरा, अगर आधा घंटा कोई लेट चला गया तो क्या उसकी पूरी सैलरी काट लेते हैं? उसके अंदर जरा सी भी इंसानियत नहीं है क्या? पापा वो ऐसे ही है, पूरे ऑफिस में किसी से कोई दिक्कत नहीं है उनको। पता नहीं मुझसे क्या प्रॉब्लम है, कहते हैं कि मैं अपाहिज हूँ ना, इस वजह से फायदा उठाती हूँ अपनी मजबूरी का। और पता नहीं क्या क्या बोला आज उन्होंने मुझे कि मैं उनकी आंखों में खटकती हूँ। पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया है जो वो इतनी नफरत करते हैं मुझसे, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी एक टांग खराब है। काम तो मैं पूरा ही करती हूँ ना। अरे बेटा, इसमें तेरी गलती क्या है? ये तो अनहोनी थी जो तेरे साथ ये हो गया। कुछ नहीं होता बेटा, सब ठीक होगा, भगवान है ना, वो सब ठीक करेंगे। पापा आपको क्या हो गया? आप रिपोर्ट्स देख रहे थे, सब ठीक आया ना? अरे तू टेंशन मत ले, वो क्या है ना, चेकअप कराने गया था तो डॉक्टर ने बोला है एक टेस्ट और कराना है, पर वो जो टेस्ट है ना बेटा वो 5,000 का है और इस महीने वैसे ही ज़्यादा खर्चा हो गया है, तो मैंने सोचा ये टेस्ट रहने देता हूँ। नहीं पापा, आप अपनी हेल्थ के साथ कोई भी रिस्क मत लो, आप टेंशन मत लो। हमारे ऑफिस में एक अकाउंट है जो एम्प्लॉयज़ की हेल्थ के लिए ना उसमें फ़ंड जमा होता है और उसमें बहुत पैसा पड़ा है। मैं तो सारे अकाउंट हैंडल करती हूँ ना, तो मुझे पता है। तो मैं सर से कह करके ना उसमें से कुछ एडवांस मांग लूँगी और बाद में वो मेरी सैलरी में से कट हो जाएगा। तो आप ना कल अपना टेस्ट करवा लेना, लेकिन अपनी हेल्थ के साथ कोई रिस्क मत लो। ठीक है बेटा, तू कह रही है तो मैं टेस्ट करा लूँगा। अब तू जाके आराम कर ले, थक गई होगी। ठीक है पापा। हाँ आ जाओ, शुक्र है टाइम से आई हो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ बताओ क्या काम है? सर वो पापा की तबीयत खराब थी ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा एडवांस चाहिए था, बस 5,000 रुपीज़। आप मेरी सैलरी से कट कर लेना। अच्छा आज समझ में आ गया, आज तो टाइम पे कैसे आई है। तेरे को एडवांस चाहिए ना? कोई एडवांस नहीं है, अभी 2 हफ्ते पहले ही दिया था ना। हर हफ्ते तेरे को एडवांस देता रहूंगा क्या? जा और अपना काम कर। सर वो जो कंपनी का अकाउंट है ना, जो एम्प्लॉयज़ की मेडिकल हेल्प के लिए बना हुआ है, आप उसमें से मुझे पैसे दे दीजिए और मेरी सैलरी में से कट कर लेना। देखो अकाउंट में कोई पैसे नहीं है, अगर होते तो तुम्हारी मदद मैं जरूर करता। सर शायद आप भूल गए हैं कि वो अकाउंट मैं ही हैंडल करती हूँ और मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि उसमें कितने पैसे हैं। तो अच्छा होगा मेरे लिए कि आप मुझे पैसे दे दे तो मैं अपने पापा का चेकअप करवा सकूँ। अच्छा बड़ी शानी समझ रही है तू अपने आप को, है? ऑफिस के अकाउंट पे बड़ी नजर रहती है तेरी। आज तेरा बाप बीमार है, वैसे तू बीमार पड़ी रहती है, कल को तू बोलेगी कि तेरी माँ बीमार है। अब क्या सारा अकाउंट के पैसे तेरे को ही देता रहूंगा क्या ऑफिस का? है कोई पैसा नहीं है, चुपचाप से यहाँ से निकल जा और अपना काम कर। सर
किसी इंसान को ना शौक नहीं होता अपने माँ बाप को बीमार करके पैसे मांगने की। मजबूरी है मेरी, बस इसलिए बोला मैंने। और कौन सा मैंने आपसे पर्सनली पैसे मांगे थे? उस अकाउंट में से मांगे थे जो एम्प्लॉयज की हेल्प के लिए बना है, जो कि मेरा राइट है। और मैंने ये भी नहीं कहा कि आप मुझसे पैसे वापस मत लेना, मैंने कहा है कि मेरी सैलरी में से कट कर लेना। लेकिन आप तो बहुत ज्यादा ही बोल रहे हैं। ज्यादा मैं नहीं, ज्यादा तू बोल रही है, समझ गई? तू क्या सोच रही है? तू जो बोलती रहेगी मैं सुनता रहूंगा? हैं? अभी की अभी लात मार के तेरे को बाहर निकालता हूँ इस ऑफिस से। दफा हो जाए ऐसे, ना ये दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा तेरी। ये सब क्या है? सर आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ पास से गुजर रहा था, सोचा ब्रांच में देखता चलूं काम कैसा चल रहा है। सर अचानक से? क्यों अचानक से नहीं आ सकता क्या मैं? नहीं सर, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। पर ये सब क्या चल रहा है? सर देखिए ना, ये हमारे ऑफिस की बदतमीज एम्प्लॉय है सर। इसका ना रोज लेट आना होता है और आज तो इसने सारी हदें पार कर दी। आज मैंने इससे पूछा तो ये मेरे से पर्सनल बदतमीजी करने लग गई। आप शायद रिंकी है जो मुझे कल मिली थी। यस सर। सर आप इसे जानते हैं? अरे ये लड़की कल मुझे मिली थी, कुछ गुंडे इसका बेचारी का पर्स लेके भाग गए थे और काफी चोट भी आ गई थी इसे। तो मैंने इसे पैसे दिए थे ऑटो के ऑफिस तक आने के लिए और इसे मैंने टैक्सी स्टैंड तक भी छोड़ा था ताकि ऑटो लेके जा सके। क्या हुआ आप मुझे बताओ। सर वो मेरे पापा की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मैंने सर से कुछ पैसे मांगे थे उनका चेकअप कराने के लिए। लेकिन सर ने मना कर दिया और मेरे साथ इस तरीके से बिहेव करने लगे और कहने लगे कि आज के बाद दोबारा कभी ऑफिस में मत आना। सर पता है आपको, जब ऑफिस में दूसरे एम्प्लॉयज़ लेट आते हैं या फिर उनको पैसों की ज़रूरत होती है ना, तो ये कभी भी एक बार भी कुछ नहीं कहते उनको, बहुत आसानी से उनको पैसे दे देते हैं और लीव भी उनको मिल जाती है और उनकी सैलरी भी कट नहीं होती। लेकिन जब मेरे ऊपर बात आती है ना, तो ये मेरे से हमेशा बदतमीजी करते हैं। मुझे कहते हैं कि मैं अपनी अपाहिज होने का फ़ायदा उठाती हूँ, सिंपैथी गेन करती हूँ जगह जगह जा करके। आपको तो पता है ना कि कल मेरा पर्स छीन लिया था उन गुंडों ने। इस वजह से मैं ऑफिस आधा घंटा लेट आई थी और सर ने मेरी लीव लगा दी सिर्फ आधा घंटा लेट में और बोला कि मेरी सैलरी कट गई है और अगर आगे से मैं कभी लेट आई तो मेरी 5 दिन की लीव लगा करके मेरी पूरी सैलरी काट देंगे और दोबारा मुझे कभी ऑफिस में नहीं घुसने देंगे। और तो और कह रहे थे कि मुझे धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल देंगे। धर्मेंद्र, ये बिहेवियर है तुम्हारा एम्प्लॉयज के साथ में है? नहीं सर ये लड़की ना सरासर झूठ बोली है सर। इसकी जैसे झूठी लड़की नहीं देखी मैंने आज तक। चुप, तुम मत सिखाओ मुझे कौन झूठ बोल रहा है कौन सही बोल रहा है। मैं इंसान की आंखों में देख के बता सकता हूँ कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। इस लड़के की आंखों में ना मुझे सच्चाई नजर आ रही है और तेरी आंखों के अंदर झूठ। और एक बात बता, जब इस बेचारे ने तेरे से पैसे मांगे अपने पापा के टेस्ट के लिए तो तेरे को देने में प्रॉब्लम क्या थी? तेरे को पता है ना, मैंने इस कंपनी के अंदर एक फंड बना रखा है जिसके अंदर एम्प्लॉयज को कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो तो उस फंड से पैसे ले सकता है। तेरी जेब से पैसे जाते तो तेरे को देने में दिक्कत होती। सर आई एम सॉरी सर, आगे से कभी ऐसा नहीं हुआ, मुझसे गलती हो गई। आगे से गलती है तब होगी ना जब मैं तुझे मौका दूंगा। मैं तुझे अभी के अभी इस ऑफिस से निकालता हूँ, कल से मत आना यहाँ पर। अच्छा तो आप मेरे को इस ऑफिस से निकाल रहे हैं? हाँ, अगर मैं इस कंपनी से निकल जाऊंगा तो इस कंपनी को कौन संभालेगा? अरे कौन संभालेगा यहाँ के मैनेजमेंट? अच्छा, तो तू अगर इस कंपनी में जॉब नहीं करेगा तो इस कंपनी का मैनेजमेंट कौन संभालेगा? अब तू मुझे सिखाएगा? तू शायद भूल रहा है तुझे बनाने वाला ही मैं हूं और मैं चाहूं ना तो किसी को भी इस कंपनी का मैनेजर बना सकता हूं और सिखा सकता हूं कि कैसे कंपनी चलाती हैं। ये पहली कंपनी नहीं है, इसके अलावा भी कंपनी चलती है मेरी। और तू पूछ रहा है ना कौन मैनेजर बनेगा इस कंपनी का? इस ब्रांच का मैनेजर अब ये लड़की होगी, ये लड़की चलाएगी और इस लड़की को मैं सिखाऊंगा कि कैसे कंपनी चलाते हैं, कि कैसे काम करते हैं। सर ये आप क्या कह रहे हैं सर? चलो निकलो यहाँ से। सर चुप, और माफी मांगो रिंकी से। आई एम सॉरी रिंकी, मुझे माफ कर दो, जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया मुझे नहीं करना चाहिए था। कॉन्ग्रेचुलेशन रिंकी, यू आर न्यू मैनेजर ऑफ दिस कंपनी। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने यही दिखाने की कोशिश की है कि कभी किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाओ और कभी भी अपने से नीचे काम करने वाले एम्प्लॉयज के साथ में गलत मत करना। बहुत सारे ऑफिसेज में मैंने देखा है और सुना भी है
कि जब अपने से नीचे काम करते हैं ना जो एम्प्लॉयज़, उनके साथ में हम बदतमीजी करते हैं। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कंप्लेंट करते हुए, और वो हमेशा अपने ना अपर क्या ना मैनेजमेंट से हमेशा परेशान रहते हैं, अपने ऑफिस के अंदर जो उनके टीम लीडर होते हैं, जो उनके मैनेजर होते हैं। तो मैं हमेशा ये कहूँगा कि एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने नीचे के एम्प्लॉयज़ के साथ में अच्छे तालमेल बनाए, उनके सुख दुख में उनकी हेल्प करे, उनकी बात सुने और उनके साथ में एक हेल्थी रिलेशनशिप बना के चले, और कंपनी भी तभी ग्रो करती है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो आपकी शेयरिंग है। और हमारे पेज को फॉलो भी कर लें, और हम आपके लिए ऐसी और भी अच्छी अच्छी मोटिवेशनल वीडियोस लेके आते रहेंगे। तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मिलते हैं अगली वीडियो में।